हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम HSSC, ALM, वायरमैन, फोरमैन, जितने भी टेक्निकल वैकेंसीज है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल, ITI, डिप्लोमा या डिग्री एलिजिबल है, उसके सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि टेक्निकल सेक्शन में आप लोगों को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रेंड चेंज हो चुका है, आप सभी जानते हो। 70% टेक्निकल का रोल है। जो भी कैंडिडेट टेक्निकल में अच्छा स्कोर करेगा वो ही कैंडिडेट आगे आएगा दोस्तों, अदरवाइज सिलेक्शन के चांस बहुत मुश्किल हैं। एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है लाइनमैन में, फोरमैन में, टेक्नीशियंस, प्लांट ऑपरेटर में। आपको एक मौका मिला है HVPN में काम करने का, आपको मौका मिला है DHVPN में काम करने का, UHVPN में काम करने का, HPGCL में काम करने का, हैफेंड में काम करने का। जहां पर भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, आप लोग वहां पर पूरे एलिजिबल, और वहां का पूरा सिलेबस सेम है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी एग्जाम का, सभी पोस्ट का एक ही सिलेबस है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आपको दोस्तों बस वेट करना है और तैयारी करनी है। दो ही चीज़ें करनी है, तैयारी करते रहोगे दोस्तों, लगातार तैयारी करोगे तो बहुत सही रह जाओगे दोस्तों। आप कहीं से भी पढ़ो, कैसा भी पढ़ो, लेकिन आपको सिलेबस के बारे में, टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है दोस्तों। आप पिछला जो एग्ज़ाम ट्रेंड था उसे भूल जाओ दोस्तों, क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी टेक्निकल सेक्शनों के पेपर हुए हैं, जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, तो डिप्लोमा लेवल, ITI लेवल के जो भी MCQs आ रहे हैं बहुत अलग आ रहे हैं दोस्तों। ये कुछ सिलेबस में मैंने टॉपिक मेंशन किए हुए हैं जिनमें से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। NPCIL, IOCL, HPGCL या फिर आपका SSC JEE, इन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और NTA के एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं दोस्तों। 100% श्योर है कि 90% से ज़्यादा पेपर इन्हीं टॉपिक से आएगा। बस आपको इन टॉपिक की डीप नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, और किस तरह से तैयारी करनी है ये आप खुद जानते हो। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है, शॉर्ट वे मत अपनाओ, अच्छे से पढ़ो, समझ कर पढ़ो दोस्तों, बहुत फ़ायदे में रहोगे। ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर्स, AC फंडामेंटल्स या फिर इल्यूमिनेशन लाइटिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर सिस्टम, DC मशीन, ये वो टॉपिक हैं दोस्तों जहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन सिलेबस में इन टॉपिक्स को आपको रटना नहीं है, पूरे होशो हवा से समझकर इन टॉपिक की तैयारी करनी है दोस्तों। नोट्स बनाने हैं, मैं भी आपकी हेल्प के लिए पूरा सहयोग करूंगा दोस्तों। आपको सिंपल सादे क्वेश्चन नहीं करवाने हैं जो हर एक यूट्यूबर करवा देता है दोस्तों। आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे जो डायरेक्ट पेपर से रिलेटेड होते हैं। एक क्वेश्चन से कितने मल्टीपल्स क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो, ये देखने की बात है दोस्तों सबसे ज़्यादा तो। और क्वेश्चन को आप MCQ फॉर्मेट में कैसे हैंडल करते हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस, अभ्यास आपको बहुत आगे लेके जाएगा दोस्तों। अभ्यासरत रहोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे दोस्तों। और घिसे पिटे पुराने क्वेश्चनों को मत करो, नए क्वेश्चन सर्च करो कि किस प्रकार से नए क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। आप उसके लिए पावर ग्रिड के ओल्ड पेपर देख सकते हो, IUCL के ओल्ड पेपर देख सकते हो, HCL के, NTPC के, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की PSUs हैं इनके आप ओल्ड पेपर देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि इनके ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। NPCIL के ओल्ड पेपर देख सकते हो दोस्तों, आपको अपने लेवल का पता लग जाएगा कि आप किस लेवल पे हो। फिर ये कुछ सिलेबस में टॉपिक मेंशन है। RLC सर्किट की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एनर्जी कंजर्वेशन एक टॉपिक बहुत पुराना है, लेकिन अब इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी ऑडिट से रिलेटेड हो गए या फिर पावर प्लांट से रिलेटेड हो गए, पावर प्लांट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। बेसिकली आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला किस तरह डराइव हो रहा है आप उन चीज़ों को निकालें। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल डिवाइसेस, जो आपके थायरिस्टर, चॉपर्स, साइक्लो कन्वर्टर,
और ये बूस्टर वगैरह हैं, जो ये जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, आजकल इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो ज़माना चला गया है कि सिंपल डायोड के बेस पे क्वेश्चन आ गया, या बहुत सिंपल पुराने कहीं किसी बुक से उठा के एमसीक्यू फॉर्मेट में ऑप्शन चेंज करके आपको क्वेश्चन दे देंगे दोस्तों, तो वो बहुत मुश्किल है। सिलेक्शन लेनी है तो आप अपने प्रति फेयर रहिए, भर के मेहनत कीजिए दोस्तों। कुछ और टॉपिक यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, पीएलसी एंड माइक्रो प्रोसेसर है, आईटी रिलेटेड नॉलेज में आपको कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल होगी, या और भी जो हमारी केबल्स हैं जो आजकल मॉडर्न पीएलसीज में यूज़ होती हैं, कैट 1, 2, 3, 4, 5, जितनी भी, आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इनकी स्पीड का पता होना चाहिए कि ये स्पीड कितनी पे कौन सी केबल काम करती है, कौन सी जनरेशन की केबल है। बेसिक नॉलेज से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको इनके बारे में थोड़ा और भी पढ़ना पड़ेगा यदि आप चाहते हो कि ये आपका 100% सिलेक्शन हो। प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है। कंप्यूटर फंडामेंटल में सेम चीज़ है दोस्तों, आपको रटना कुछ भी नहीं है, एक अंडरस्टूडेबल काम करना है। ये सारा सिलेबस वहाँ एलिजिबल है जहाँ पर भी वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए बंदे एलिजिबल हैं, या फिर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। थैंक यू दोस्तों।